नमस्कार साथियों। अभी लॉकडाउन के चलते मैंने कुछ ऐसा सोचा है कि अपने प्रोफेशन के बारे में ही कुछ बोला जाए। अपना प्रोफेशन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और एरिया सेल्स मैनेजर का है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एंड एरिया सेल्स मैनेजर प्रमोट द प्रोडक्ट टू द डॉक्टर्स, केमिस्ट एंड स्टोकिस्ट एक्सेट्रा। तो इस प्रोफेशन में सबसे पहले अपने जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है 4R। मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा कि 4R का मतलब है राइट टाइम, राइट डॉक्टर, राइट प्रोडक्ट, राइट मैसेज। राइट टाइम से मीन्स यानी डॉक्टर का जो टाइम है वो एक निश्चित होता है कि डॉक्टर को किस समय खाली समय मिलता है, किस समय वो पेशेंट को देखने के बाद में वो फ्री रहता है। उसी हिसाब से उसको टाइम अपने को फिक्स करना चाहिए कि इस समय डॉक्टर को मिलना है। उसके बाद आता है राइट डॉक्टर, यानी डॉक्टर का मतलब है कि जो प्रोडक्ट अपन प्रमोट करने जा रहे हैं उस फैकल्टी का वो डॉक्टर है या नहीं है, या वो डॉक्टर उस प्रोडक्ट को लिखने में इंटरेस्टेड है या नहीं है, लिखता है या नहीं है। ये सर्वे केमिस्टों से किया जाता है। नंबर 3 पे आता है राइट मैसेज। राइट मैसेज से मीन्स अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि प्रोडक्ट की फार्मेकोलॉजी क्या है, फार्मेकोकिनेटिक्स क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, हाफ लाइफ क्या है, एमआईसी क्या है। डॉक्टर कुछ भी पूछ सकता है इसके बारे में, और मेनली उस डॉक्टर की एमआरपी क्या है वो भी पूछ सकते हैं। तो उसके बाद में राइट प्रोडक्ट, राइट डॉक्टर, राइट मैसेज, राइट टाइम, इस तरह से अपने 4 जो R है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी 2 टाइप की होती है, आउटर पर्सनैलिटी और इनर पर्सनैलिटी। आउटर पर्सनैलिटी में अपनी ड्रेस कोड, हेयर स्टाइल वगैरह आती है। अपनी ड्रेस कोड सिंपल और सोवर हो, ज्यादा ओवर फैशनेबल ना हो, और हेयर स्टाइल सिंपल हो। इनर पर्सनैलिटी में अपनी कई चीजें आती है। इनर पर्सनैलिटी मीन्स अपने पॉजिटिविटी, निस्वार्थ भावना से सोच, प्रेम पूर्वक सोचना, डॉक्टर से प्रेम पूर्वक मिलना और उसको प्रेम पूर्वक बात करना, और डॉक्टर से जब मिले तो एक पॉजिटिविटी के साथ डॉक्टर के चैम्बर में प्रवेश करें मुस्कुराहट के साथ। उसके बाद में डॉक्टर से हाय हेलो करें, और उसके बाद डॉक्टर से अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेलिंग स्टार्ट करें। डिटेलिंग स्टार्ट करते समय झिझकने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ नए नए हमारे साथी डरते हैं, हालांकि ये सभी के साथ होता है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर शुरुआत के अंदर कोई गलती होती है तो कोई बात नहीं, शुरू में गलतियां होती है, सब सीख जाते हैं। लेकिन अपने मन के अंदर जो है एक पॉजिटिविटी रखें, और डॉक्टर से मिलते समय अपने अंदर के मन के जो भाव है वो प्रेम पूर्वक, सत्य संकल्प और मित्रता पूर्वक मिलते रहें। उसके बाद ये आता है कि डॉक्टर से बात करते समय हमेशा आई कांटेक्ट होना चाहिए। आई कांटेक्ट मीन्स डॉक्टर कहीं देख रहा है, आप कहीं देख रहे हो, या डॉक्टर की नजर किधर है, आपकी किधर है, ये नहीं होना चाहिए। बात करते समय हमेशा डॉक्टर से आई कांटेक्ट रखें। उसके बाद में डॉक्टर को हमेशा पॉजिटिविटी के साथ मिलते रहें। और उसके बाद जो मेन चीज जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर मैं ये बात बता रहा हूं कि डॉक्टर से जब भी मिले तो ये सोच कर न मिलें कि डॉक्टर आज ही या कल ही लिखना स्टार्ट कर देगा अपना प्रोडक्ट। डॉक्टर से बराबर प्रेम पूर्वक, मित्रता पूर्वक और एक सत्य संकल्प के साथ एक निश्चित पीरियड से मिलते रहें, और ये नहीं सोचेंगे डॉक्टर हमेशा आपका एक बार मिलते ही लिखना स्टार्ट कर देगा। और वैसे भी किसी भी इंसान से मिलते समय निस्वार्थ भावना होनी चाहिए, मिलते समय, बात करते समय। और डॉक्टर से एक निश्चित पीरियड 5, 10, 15, 20, 25 दिन का जो भी टाइम होता है उसी हिसाब से मिलते रहें, और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते रहें, और अपने मन में पॉजिटिविटी लाएं, और अपने मन के अंदर एक सद्भावना, सद्व्यवहार लाएं। तो ये अपने जो मन की वाइब्रेशन है वो डॉक्टर के
आंतरिक वाइब्रेशन से मैच करेगा और एट लास्ट डॉक्टर को ये लगेगा कि बंदे में दम है और ये लिखने पर इतना जोर भी नहीं दे रहा है और अपने बराबर मिल भी रहा है, तो साल शायद भले ही 2 साल भी लग जाए लिखाने के अंदर, मिलना बंद नहीं करना चाहिए और एट लास्ट डॉक्टर लिखेगा ही लिखेगा। और दूसरी बात यह है कि अपने को सब्जेक्ट के अलावा भी समसामयिकी घटनाएं हैं अपने देश में, अपने राज्य में, अपने समाज में, अपने जिले में क्या हो रहा है, इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। जब कभी बाई दी वे डॉक्टर खाली है, किसी चीज पर अगर डिस्कशन स्टार्ट हो जाए तो अपने को ये पता होना चाहिए कब क्या हो रहा है, तो अपन कोई नई चीज बताए तो डॉक्टर को ये लगना चाहिए कि बंदे को सब्जेक्ट के अलावा भी नॉलेज है, तो इसका इंप्रेशन डॉक्टर पर पड़ता है। और तीसरी बात यह है कि डॉक्टर से फैमिली फ्रेंड बनने की कोशिश करें, उनको समय समय पर फोन भी करते रहें और उनको पूछते रहें कि सर कोई काम है तो बताएं। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि अपने को प्रोडक्ट लिखवाना है, निस्वार्थ भावना से सत्य संकल्प के साथ प्रेम पूर्वक डॉक्टर से फोन भी करते रहें और मिलते रहें। ये भी एक बात सही है, डॉक्टर हो या कोई और आदमी हो, हमेशा स्वार्थ भावना से नहीं मिलना चाहिए। एक नंबर पे काम मिलने के लिए ही मिलना चाहिए, मित्रता पूर्वक मिलो, प्रेम पूर्वक मिलो और बराबर एक निश्चित पीरियड के साथ कॉल करते रहो, अपने प्रोडक्ट के पूरे नॉलेज के साथ बताते रहो और धीरे धीरे करते कुछ डॉक्टर आपका 15 दिन में, कुछ डॉक्टर आपका 20 दिन में, कुछ डॉक्टर आपका 2 महीने बाद, कुछ डॉक्टर 6 महीने बाद में, कुछ डॉक्टर ऐसे भी होंगे जो 1 साल तक भी आपका नहीं लिखेंगे। तो आपको निराश नहीं होना है, 1 साल बाद भी उनको उसी तरीके से मिलना है। डॉक्टर अपना 10 मिनट का समय और अपन 10 मिनट का समय ही तो दे रहे हैं, उनको साल 2 साल तक मिलते रहें। एक समय ऐसा भी आएगा कि साल भर मिलने वाले, 2 साल मिलने वाले डॉक्टर भी आखिर सोचेंगे कि ये कैसा बंदा है जो अपने लिख भी नहीं रहे हैं फिर भी बराबर मिल रहा है, और वो एट लास्ट लिखेंगे ही लिखेंगे। और अंत में मैं अपने सभी साथियों को कहना चाहूंगा, बी पॉजिटिव एंड बी सक्सेसफुल। थैंक यू।